अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे, खैरियत में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की बरकतें नसीब फरमाए। चूँकि ये दुनिया दारुल महन है, दारुल इब्तला है, ये इम्तिहानगाह है। यहाँ पर चाहते न चाहते इंसान पर आजमाइशें आती रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहसीयत मुसलमान हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हर किस्म की छोटी बड़ी आजमाइश से, दुख और परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमाए। और बिलखुसूस इसके लिए सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ते रहा करें और ये टुकड़ा बार बार पढ़ते रहा करें। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, अल्लाह मुझ पे वो बोझ ज़िंदगी में ना डालना जो मैं नहीं उठा सकता। तो बहर सूरत, अगर आप पर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई उदासी, मायूसी आए तो आपने 4 काम करने हैं। आने वाला गम आपको कीमत देकर जाएगा। सबसे पहला काम ये है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून अज़कार पाबंदी से पढ़ने। कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई आजमाइश, कोई रंज और कोई उदासी ऐसी नहीं है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून अज़कार बयान ना किए हों। सबसे पहली बात, अपने अक़ीदे को मजबूत रखना है और पूरे यकीन और शौक़ के साथ आपने मसनून अज़कार पर पाबंदी करनी है। एक तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को दूर करेंगे और फिर इन अज़कार के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। और दूसरी बात ये आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि ये दुख, ये तकालीफ, ये भी अल्लाह की दोस्ती का एक रंग है। अल्लाह अपने प्यारों को आज़माते हैं और तकलीफ़ के दिनों में जो उनकी दिल की बेकरारी होती है और इसके बावजूद वो अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला की तारीफ़ें करते हैं, ये बंदे की हालत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी अगर तकलीफ़ आ जाए, बीमारी बढ़ जाए, माजूरी बढ़ जाए, उदासी बढ़ जाए, महरूमी बढ़ जाए, जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं मिल रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है आपके कोई मनहूस इंसान है या कोई नौज़ुबिल्लाह अल्लाह आपसे नाराज़ है। शैतान ऐसे वसवसात पैदा करता है। अगर आप नमाजी हैं, दीनदार हैं, हलाल कमाते हैं, अल्लाह से डरते हैं और आज़माइश में हैं, तो ये भी अल्लाह की दोस्ती के रंग हैं। आप अंबिया की सीरत पढ़ लें, असहाब की सीरत पढ़ लें, सलफ़ सालेहीन की नेक लोगों की सीरत पढ़ लें, उन पर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई। तो एक तो मसनून अज़कार की पाबंदी करें और दूसरी ये बात ज़हन नशी कर लें, ये अल्लाह के प्यार का एक रंग है, दोस्ती का एक रंग है। और तीसरी बात यह है कि आप पर आजमाइश आ जाए, दुख आ जाए, तो ये 100% अपना ज़हन रखिए कि अल्लाह इस तकलीफ़ में, इस शर में कोई ना कोई खैर ज़रूर पैदा करेगा। इसके बदले अल्लाह मेरे मुस्तकबिल को रोशन करेगा। मेरी निगाहों के सामने दर्जनों वाक़यात हैं कि नेक लोग आजमाए गए, उन पे दुख आया, उन पे तकलीफ़ आई, उनके ज़िंदगी में ऐसे मामलात आए जो बज़ाहिर बड़े नाखुशगवार थे, लेकिन वो खुश रहे, सब्र करते रहे। अल्लाह पाक ने उनके मुस्तकबिल को रोशन कर दिया, खैर व बरकत अता कर दी। और चौथी और आखिरी बात यह है कि ये ज़हन में रखें, दुख आज़माइश के बदले अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ करता है और जन्नत में दर्जात बुलंद करता है। आपको अपने गाँव में, घर में, अपने शहर में कांटा चुभता है, रफ़ा अल्लाहु बिहा दरजतन फिल जन्ना, उसके बदले भी अल्लाह ताला जन्नत में दर्जात बुलंद करते हैं। तो नाज़रीन व मुस्तमीन, इन 4 बातों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनी निगाहों के सामने रखें। एक तो मसनून अज़कार पर पाबंदी करें और दूसरी बात यह है कि मायूस ना हो, ये अल्लाह की दोस्ती का एक रंग है। तीसरी बात यह है कि नेक लोगों की ज़िंदगी में बज़ाहिर जो उनको शर नज़र आता है, अल्लाह उनमें कोई ना कोई खैर पैदा करता है, तरक्की की राहें अल्लाह ताला हमवार करता है और उस आज़माइश के बदले अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब अता करता है। गुनाहों को नेकियों में तब्दील करते हुए बंदे को अपनी जन्नत का मेहमान बनाते हैं। पहली बात तो यह है कि अल्लाह हमें आजमाइशों से, दुखों से बचाए और अल्लाह ना करे अगर कोई आजमाइश तकलीफ़ आ जाए तो अल्लाह इन 4 बातों का हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।